जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम माघ मास के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें देवदूती कथा सुनाते हैं। और देवदूती की ही कथा के अंदर एक प्रेत एक ब्राह्मण व्यक्ति को कथा सुना रहा है कि जब मैं एक सागर के आसपास घूम रहा था तो मैंने वहाँ पर दो सारसों की बात सुनी, जिसमें एक सारस को बंदर पकड़कर खींचता है, पर उस सारस को अपने पूर्व जन्मों का वृतांत याद था और साथ ही अपनी स्मृति के कारण उस बंदर की जन्मों का भी वृतांत याद था। तो वह जो है सारस उस वानर के जन्म का वृतांत उसे बताता है। तो इससे आश्चर्यचकित होकर वह वानर यह पूछता है कि जब तुम्हें इतना सब याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम पक्षी कैसे हुए और तुम्हारी इस दुर्गति का क्या कारण हुआ। अब जो कथा सारस जो है वानर को सुनाता है वही आज हम इस महात्म्य में सुनेंगे। उसने कहा कि तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे और मैंने पुरोताही को मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब अपने आप रख लिया। आगे वो कहता है कि इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नरक में गया, जहाँ बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे। रक्त और पीप से वह पूरा भरा हुआ था। वहाँ पर मैं नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता रहा और उस दुर्गंध वाले नरक के कीड़ों को काटा जाता रहा। अब 3000 वर्ष तक मैं उस यातना को भोगता रहा। हे वानर, मैं उस नरक का जो दुख है वो वर्णन भी नहीं कर सकता। अब फिर नरक की यातना से मुक्त होकर मैंने यह सारस का जन्म पाया है। अब मैंने यह जन्म क्यों पाया है, इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर से एक कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया और इसी से मैं सारस की योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की चोरी की थी और इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई। अब यह सब कर्म मैंने तुमसे कह दिया है। अब ये सब तो थी भविष्य की बात। अब सुनो तुम आगे की बात। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते रहते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याध, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत को जानने वाले इस योनि के मार्ग से ही बच सकते हैं और इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से, बुद्धि से और कोई भी इसको नहीं बदल सकता। अब तुम ही देखो, तुम पहले राजा थे, फिर तुम नरक को चले गए, अब बंदर की योनि में तुम वन में फिर रहे हो और फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की तुम अब प्रतीक्षा करो। तो वानर ने यह सब सुनकर कहा कि मैं जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरण करूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना, तब मुझे बोध हुआ और मोह और शोक का नाश हुआ। इससे आगे प्रेत उस पथिक से कहता है कि मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है इसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म्य सुना है। तो कल के अध्याय में हम मास माघ में गंगा जल के महात्म्य को सुनेंगे कि गंगा जल के स्नान करने मात्र से या छूने मात्र से कितना बड़ा पुण्य मिलता है, इसको जानेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन जरूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।